जय श्री कृष्णा दोस्तों। मंजिलें सिर्फ उन्हें नहीं मिलती जो रास्ता चलते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। हर कोई सपना देखता है, लेकिन हर कोई उसे जी नहीं पाता, क्योंकि सपनों को सिर्फ आंखों से नहीं, हौसलों से पूरा किया जाता है। पंख तो हर परिंदे के पास होते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो तूफानों को चीरते हैं, और जो उड़ान सिर्फ मौसम देखकर भरते हैं, वो कभी ऊंचाई नहीं छूते। हकीकत ये है, कुदरत ने हम सभी को हीरा बनाया है, लेकिन उसकी असली चमक तभी दिखती है जब वो घिसता है, जब वो तकलीफों से गुजरता है, जब वो दर्द, परिश्रम और असफलता के थपेड़े झेलता है। एक लक्ष्य के बिना जीना ऐसे है जैसे लिफाफे पर पता ना लिखा हो। सुंदर लिफाफा हो सकता है, लेकिन वो कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने जीवन को कोई दिशा नहीं दी है, तो आज ही अभी से तय करो तुम्हें किस ओर जाना है, क्या बनना है और क्यों बनना है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी का असली नाम हिम्मत है। एक सपना टूटे तो दूसरा देखो, और फिर तीसरा, और फिर चौथा, क्योंकि असली जिंदगी वो है जो हर बार टूटने के बाद फिर से जुड़ने की हिम्मत देती है। सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं, आपके भीतर से होती है। जब आप खुद पर भरोसा करते हो, जब आप खुद से कहते हो हाँ मैं कर सकता हूं, तभी दुनिया भी आपके पीछे चलने लगती है। अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो घबराओ मत, क्योंकि सितारे भी तभी चमकते हैं जब आसमान में अंधेरा होता है। मुसीबतें आती हैं क्योंकि उन्हें आना होता है, लेकिन हम टिके रहते हैं क्योंकि हमें लड़ना आता है। हर कठिन समय आपको तराश रहा है, हर गिरना आपको मजबूत बना रहा है। याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और सोच वो भी सकते हैं जो अब तक हमने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, कभी कभी दूर से रास्ते बंद नजर आते हैं, अंधेरा घना लगता है और मंजिल कहीं नहीं दिखती, लेकिन जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, क्योंकि सफलता का दरवाजा तभी खुलता है जब आप उसके एकदम पास पहुंच जाते हो। तो मत रुकना, मत थकना। हर उस आवाज को नजरअंदाज कर दो जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि सच ये है तुम कर सकते हो, तुम करोगे, बस चलना मत छोड़ो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी से जो सीखा वो किसी किताब में नहीं था, वो अनुभव था, आग थी और खुद से किया वादा था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा सिखा जाती है जो दुनिया के बड़े से बड़े स्कूल नहीं सिखा सकते। ये पाठ किताबों में नहीं मिलते, ये जले हुए सपनों से उठते हैं, टूटी हुई उम्मीदों से निकलते हैं, और उन रातों से आते हैं जब हम अकेले थे, लेकिन फिर भी खुद से कहते रहे हार नहीं मानूंगा, थक जाऊंगा पर रुकूंगा नहीं। जिंदगी से सबसे बड़ा सबक यही मिला, मेहनत करो बिना थके, बिना झुके। हालात कैसे भी हों, आसमान चाहे टूट पड़े, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत तोड़ो। कभी किसी के सामने खुद को इतना मत झुकाओ कि जब खड़े होने का वक्त आए तो रीढ़ सीधी न हो पाए। कामयाबी का नशा रखो, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, खुद को वो दिखाने के लिए कि मैं कर सकता हूँ। जिद रखो, लेकिन वो जिद इश्क की नहीं, मंजिल तक पहुँचने की होनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत तो कभी भी बेवफा हो सकती है, लेकिन मेहनत और मंजिल हमेशा वफादार होती है। और एक बात जो बहुत गहराई से सीखी है, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोलो। सच बोलोगे तो कुछ लोग नाराज जरूर होंगे, कुछ तुम्हें छोड़ भी दें, क्योंकि झूठा दोस्त होने से बेहतर है एक सच्चा दुश्मन होना। कम से कम वो पीठ पीछे वार नहीं करता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, वो रास्ता पकड़ लो जो सब चल रहे हैं और चल पड़ो बिना सोचे। पर याद रखो, भीड़ सही नहीं होती, बस भीड़ होती है। असली इंसान वो है जो अकेला चलना जानता है, जो उस रास्ते पर चलता है जो मुश्किल है, लेकिन मंजिल वहीं मिलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वो उस काम को पूरा करने में है जिसके लिए दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता। वो पल जब तुम्हारा हर पसीना मुस्कान बन जाता है, वो वक्त जब लोग कहते हैं वाह कैसे किया, और तुम्हारा जवाब होता है जब तुम सो रहे थे तब मैं जाग रहा था। और हाँ, हमेशा अपनी पीठ मजबूत रखना, क्योंकि तारीफ भी वहीं से मिलती है और धोखा भी वहीं से। जिंदगी ने सिखाया है कि जो लोग सामने मीठा बोलते हैं वो जरूरी नहीं कि पीठ पीछे भी तुम्हारे अपने हों। और एक सबसे जरूरी बात, उस जगह पर हमेशा खामोश रहो जहां दो कौड़ी के लोग अपनी औकात को पहचानने की बजाय अपनी नकली हैसियत के ढोल पीटते हैं, क्योंकि शोर करने वाले अक्सर खोखले होते हैं। वो जो वाकई में कुछ होते हैं वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनकी खामोशी ही सबसे बड़ी गूंज होती है। दोस्तों, अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कभी जिंदगी तुम्हें तोड़े, अगर हालात तुम्हें रोने पर मजबूर करें, तो एक बार दर्पण में खुद को देखना और कहना मुझे पता है
तू थका है, लेकिन तू हारा नहीं है। यही जिंदगी है। रुकना मना है, झुकना गुनाह है, और हार मान लेना वो हमारी फितरत में ही नहीं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि सारी दुनिया ठीक चल रही है, बस आपके ही हिस्से अंधेरे आए हैं? तो सुनिए, इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कोई दर्द, कोई संघर्ष या कोई सवाल ना हो। पर हर सवाल का एक जवाब होता है, और हर अंधेरे का एक सवेरा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी ने यही सिखाया है कि कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती। दुनिया चाहे कितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दे, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो कोई भी तूफान आपकी नाव को डुबो नहीं सकता। हर किसी को किसी न किसी रूप में परेशानी मिलती है। किसी के पास पैसा है पर सुकून नहीं, किसी के पास परिवार है पर समझ नहीं, किसी के पास समय है पर मकसद नहीं। हर किसी की लड़ाई अलग है, पर लड़ाई सबको लड़नी होती है। और एक बात याद रखना, कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान न हो। शर्त बस इतनी है कि तुम रुकना मत, झुकना मत और टूटना मत। मंजिलें चाहे जितनी ऊंची क्यों ना हो, उन तक पहुंचने का रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से ही जाता है। उड़ना जरूरी नहीं, चलना जरूरी है, धीरज से, विश्वास से और अपने अंदर के जुनून के साथ। लेकिन हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो पहले खुद को संभालना सीखो, क्योंकि रास्ता उतना कठिन नहीं होता जितना हमारी सोच उसे बना देती है। और रास्ते आसान तब लगने लगते हैं जब कोई अपना बड़े प्यार से कहता है, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी ये एक लाइन हर दवाई से ज्यादा असर करती है। कभी कभी सिर्फ साथ होना सारी मुश्किलें हल्का कर देता है। एक बात और, जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आने वाला है वो भी धुंधला पड़ जाएगा। पीछे देखने से सिर्फ अफसोस मिलेगा, आगे देखने से उम्मीद। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपकी सोच से। आप 60 की उम्र में भी 20 जैसे सपने देख सकते हैं, और 20 की उम्र में भी 60 जैसी हार मान सकते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर अगर ठान लिया तो एक दिन जरूर मिलती है। वो दिन जब सारी थकान मुस्कुराहट बन जाती है, जब लोग पूछते हैं कैसे किया, और आप मुस्कुराकर कहते हैं बस हार नहीं मानी। और आखिर में पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती। जान तो तब जाती है जब तैरना नहीं आता। और तैरना क्या है? यही तो, हर बार गिरकर उठना, हर दर्द को सबक बनाना, हर हार को नई शुरुआत समझना। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। बस अपने डर से दोस्ती कर लो और अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना सीख लो। याद रखना, अंधेरे कितने भी गहरे क्यों ना हो, सूरज हर दिन निकलता है। और अगर आज तुम्हारा दिन नहीं है तो यकीन मानो कल जरूर तुम्हारा होगा। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती। असल में हमारी जिंदगी में आने वाली परिस्थितियां तो बस एक परीक्षा की तरह होती हैं। वो हमारी हिम्मत, समझदारी और धैर्य को परखने आती हैं। लेकिन हम अक्सर घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमें उनसे निपटना नहीं आता। समस्या वो नहीं होती जो बाहर है, असली समस्या वो होती है जो हमारे अंदर होती है। डर, असमंजस और हार मान लेने की आदत। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मंजिल बड़ी है तो रास्ता भी उतना ही कठिन होगा। जिसे पहाड़ चढ़ना है उसे मैदान की सादगी छोड़नी ही पड़ेगी। बड़ी कामयाबी कभी आसान रास्तों से नहीं मिलती। लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन सच्चाई ये है, किस्मत सिर्फ वहीं तक चलती है जहां तक आपकी मेहनत थकती है। सपने देखना आसान है। हर रात हजारों लोग आंखें बंद करके सपनों की एक झील में उतरते हैं, लेकिन सुबह जागकर बहुत कम लोग होते हैं जो उस सपने के लिए पसीना बहाते हैं। याद रखो, सपने आपके हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। ठोकरें इसलिए नहीं आती कि आप गिर जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं कि आप संभल जाएं, रुकें नहीं, बल्कि अपने अगले कदम को और मजबूती से जमीन पर रखें। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर रुक जाना, बस यहीं से जिंदगी की हार शुरू होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। डर से कांपते हुए भी अगर कोई कदम उठाता है तो वही एक दिन लहरों को चीरता है और किनारों से आगे निकल जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सपने सिर्फ देखते हैं और दूसरे वो जो सपनों को जीते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि आप क्या बन सकते हैं तो उसे बन भी सकते हैं। बस एक चीज चाहिए, खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा होना सबसे बड़ा हथियार है।
जब तक आप खुद अपने साथ खड़े नहीं होंगे, कोई और आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो डरना नहीं, उसे देखो, मुस्कुराओ और कहो, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं लड़ना जानता हूं, गिरकर संभलना जानता हूं और हार को जीत में बदलना जानता हूं। इस जीवन में हम सब भाग रहे हैं, कभी कामयाबी के पीछे, कभी दूसरों से आगे निकलने के लिए। लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं, खुश रहने वाले लोग ही सच्चे विजेता होते हैं, क्योंकि अंदर से रोता हुआ इंसान चाहे लाख जीत ले, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, लेकिन जो खुद से जीत गया उसके लिए पूरी दुनिया भी छोटी पड़ जाती है। क्योंकि जब श्री कृष्ण जीवन के रथ पर होते हैं तो सबसे अंधेरे रास्ते भी रोशनी से भर जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।